कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, ऐसे 14 गेट थे जिनमें से एक गेट है ये, इसे बोलते हैं खूनी दरवाजा। देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा ना उस पे भी लिखा हो खूनी दरवाजा। भाई लोगों के हिसाब से कहानी ये है कि उन्होंने इस दीवारों में खून रिसते हुए देखा, उन्हें रात में यहाँ पे तरह तरह की आवाजें आती थी। जरा सोचिए, रोजाना लाखों लोग इस कश्मीरी गेट को पार करते हैं, कुछ जल्दी में, कुछ थके हुए, कुछ बस सफर पूरा करने के इरादे से। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस दरवाजे के सामने से वे अनजाने में गुजर रहे हैं वो दरवाजा कभी खून से लथपथ था। हाँ, वही खून जिसने हुई 1857 में क्रांति को आग दी, वही चीखें जिन्हें आज का शोर दबा देता है। आपने ये जगह देखी होगी शायद सैकड़ों बार, लेकिन जो सच आप आज सुनने वाले हैं वो आपको इस गेट की तरफ दोबारा देखकर ठहरने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतिहास सुनाना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसे सच तक ले जाना है जिसे आज भी दिल्ली की हवा छुपा कर रखती है। एक ऐसा सच जो आपकी रीढ़ में सिहरन उतार देगा। जरा कल्पना कीजिए, कश्मीरी गेट के टूटे हुए पत्थर जिन पर गोलियों के निशान अब भी बूझी हुई आग की तरह दबे पड़े हैं। क्या आपको पता है इन निशानों के पीछे कैसी दास्तान कैद है? कौन थे वो लोग जिन्होंने यहां आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और क्यों अंग्रेजों ने इस गेट को तोड़ने को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था? और सबसे डरावनी बात, इस गेट का वो राज जो किताबों में नहीं बल्कि सिर्फ उन्हीं पत्थरों में लिखा है जिन्हें आपने शायद कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अगर आप ये सब जानते हैं तो भी आज आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर नहीं जानते तो यकीन मानिए ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद कश्मीरी गेट आपके लिए सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहेगा, एक जिंदा गवाह बनकर खड़ा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं उस दरवाजे की कहानी जिसने भारत की पहली लड़ाई आजादी को अपने सीने पर झेला था। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आप जानते हैं कश्मीरी गेट का नाम कैसे पड़ा? इसे यही नाम क्यों मिला? एक दरवाजा जो शांत और चुपचाप खड़ा है, अपने अंदर एक डार्क चैप्टर समेटे बैठा है। वो चैप्टर जिसमें भारतीय बागी सिपाहियों की शहादत है, जिसमें अंग्रेजों का अहंकार है। क्या है इस दरवाजे का 1857 की क्रांति से नाता? क्यों बनवाया गया था इसे? कौन था इसका निर्माणकर्ता? कैसे ये विक्ट्री स्मारक से भारतीय सिपाहियों की शहादत का यादगार मेमोरियल बना? क्या है कश्मीरी गेट की वो खूनी दास्तान जो इतिहास के पन्नों में कैद है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो जितना आधुनिक दिखाई देता है उतनी ही पुरानी है इसकी मिट्टी। यूं तो यह भारत का दिल है, लेकिन इसके दिल में एक जगह है जिसे दिन में लाखों लोग देखते हैं, छूते हैं, पार करते हैं, पर उसके भीतर सोई कहानी शायद ही कोई जानता है। ये जगह है कश्मीरी गेट। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर कश्मीर की ओर जाता एक दरवाजा जो मेट्रो की तेज रफ्तार, हॉर्न की भीड़, कॉलेजों की हलचल और बाजारों में लोगों की आवाजाही से गूंजता है। लेकिन इसी शोर के नीचे एक इतिहास सोया है, एक कहानी जो सीधा 1857 के बारूद की गंध में खुलती है। ये वही दरवाजा है जिसने कभी पत्थरों पर गोलियों के निशान झेले थे। 1857 में जब भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हुंकार भरी थी, तब कश्मीरी गेट उनकी सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा मोर्चा और सबसे खतरनाक रणभूमि बना, जहां तोपों की गरज, तलवारों की टक्कर और क्रांतिकारियों की चीखें सुनी गईं। बात 1638 की है, जब मुगलिया तख्त पर शाहजहां की हुकूमत चलती थी। तब उनका काफिला आगरा की संकरी गलियों में घूमा करता था। आगरा को पहली बार 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया। यहां से आगरा को कई और राजाओं ने भी राजधानी की तरह देखा, जिनमें से एक मुगल सम्राट बाबर भी थे, जिन्होंने मुगल शासन की नींव रखी और 1526 में आगरा से ही शासन किया। उनके बाद अकबर के शासन करने का तरीका बदल गया और वह राजधानी को लेकर 1571 में फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। लेकिन जब दिल ने गवाही नहीं दी तो 1585 में वापस आगरा आ गए। उनके बाद जहांगीर ने भी आगरा को ही राजधानी के रूप में जारी रखा और फिर आए शाहजहां, जिन्हें संकरी गलियों में अपने सैनिकों के साथ चलना कुछ खास भाता नहीं था। उन्हें पसंद थी चौड़ी सड़क पर एक शाही यात्रा, जिसे देखते ही प्रजा समझ जाए कि उनके राजा आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी राजधानी बदल देंगे और इस तरह नींव पड़ती है दिल्ली के एक नए शहर शाहजहानाबाद की। इस नाम का मतलब भी साफ है, शाहजहां प्लस आबाद,
यानी शाहजहां का बसाया शहर, जो दिल्ली के ठीक मध्य में यमुना नदी के तट पर गुलजार हुआ, जिसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी पुरानी दिल्ली में मौजूद है लाल किला। बादशाह का मकसद साफ था, उनकी राजधानी ऐसी होगी जिसमें दुश्मन घुसने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने शाहजहानाबाद को चारों ओर से एक मजबूत दीवार से घिरवा दिया। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों को दूर रखती थी और शहर को सुरक्षा देती थी। इस तरह यह एक किलेबंद और योजनाबद्ध शहर था, जिसके चारों ओर बनी इस दीवार में शाहजहां ने 14 मुख्य और बड़े, जबकि 16 छोटे दरवाजे बनवाए थे। हर दरवाजे को एक खास नाम दिया गया था और इन्हीं में से एक दरवाजा था कश्मीरी गेट, जिसे लाल बलुआ पत्थर से तैयार करवाया गया। इसमें दोहरी मेहराब, विशाल लकड़ी के गेट, पहरेदारों के लिए ऊंचे चबूतरे और दोनों ओर चौकसी वाले बुर्ज भी बने हुए थे, जहां मुगलकालीन सैनिक पहरा देने के लिए 24 घंटे हाजिर रहा करते थे। इस तरह यह दरवाजा सुंदर तो था ही, साथ में बेहद रणनीतिक भी था। दिल्ली में किसी भी सेना का प्रवेश उत्तर दिशा से इसी रास्ते से तय होता था। लेकिन इसका नाम कश्मीरी गेट कैसे पड़ा? इसका कारण है गेट की भौगोलिक स्थिति। दरअसल यह गेट उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। यहां से जो सड़क निकलती थी वह सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड से होते हुए कश्मीर की तरफ जाती थी। यहीं से निकलकर बादशाह भी कश्मीर की यात्रा के लिए जाते थे। इसके अलावा पंजाब, सरहिंद और पहाड़ी राज्यों की ओर भी यही मार्ग जाता था, लेकिन कश्मीर के लिए इसने मुख्य द्वार का काम किया। इसलिए इसे उत्तर भारत का द्वार भी कहा गया और कश्मीर से आने जाने वालों के लिए मुख्य रास्ता होने के चलते इसे नाम मिल गया, कश्मीरी गेट। उस वक्त यह दरवाजा शाही घरानों की आवाज हुआ करता था। दरवाजे के आसपास शाही परिवार और बड़े बड़े अमीर लोगों की हवेलियां हुआ करती थीं। यह उस वक्त शाहजहानाबाद के सबसे पौश इलाकों में से एक था, लेकिन बदलते वक्त के साथ दिल्ली पर हुए बड़े और खूनी हमलों का गवाह भी कश्मीरी गेट ही रहा, जिसने नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर सबसे भयानक हमला देखा, जिसमें 20 से 30 हजार लोगों की जान गई, लूटपाट हुई और मुगलिया सिंहासन की जड़ें हिल गईं। इसी तरह 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली का हमला, मराठों का उदय और जिस मुगलिया सल्तनत की दुहाई पूरा देश देता था, उसमें पड़ी दरारों को भी कश्मीरी गेट ने अपनी आंखों से देखा। और फिर आया 1803 का वो द्वार, जब अंग्रेजों की तूती बज रही थी और मुगलों का सिंहासन कमजोर पड़ रहा था, जिसका भरपूर फायदा अंग्रेजों ने उठाया और मुगलों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर पुरानी दिल्ली को प्रशासनिक केंद्र बना लिया। और यहां से कश्मीरी गेट ने एक नए युग को शुरू होते हुए देखा, जिसमें विकास भी था और दर्द भी, सिस्कियां भी थीं और बंदिशें भी। अंग्रेजों के लिए यह इलाका बेहद खास था, क्योंकि यहां से वे पूरे शहर पर नजर रख सकते थे। इसलिए उन्होंने कश्मीरी गेट के इलाके को पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया और यहां चर्च, दफ्तर, सैनिक बैरक, स्कूल और रेजिडेंशियल इमारतें खड़ी कर दी और कश्मीरी गेट की रणनीतिक अहमियत का कद और ऊंचा हो गया। पर कोई कहां जानता था कि अभी तो एक खूनी संघर्ष इस गेट की ओर रफ्तार भर रहा है, जिसकी शुरुआत हुई 1857 में, जब अंग्रेजों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से भारतीय परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति के तहत एक एक कर तमाम भारतीय रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण होने लगा। चाय, अफीम, मसाले, हर व्यापार पर उनका अधिकार हो गया था, जिसने भारतीय कमाई का 80 से ज्यादा प्रतिशत हिस्सा अंग्रेजों के गल्ले में पहुंचाने का काम किया। दूसरी तरफ एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत हुई, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी वजह जिसने विद्रोह की चिंगारी भड़काई, वो थी नई एनफील्ड राइफलें, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जबकि राइफल को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से काटना होता था। और भारत की अधिकांश आबादी हिंदू थी, जिनके लिए गाय या किसी भी जानवर का मांस खाना भी पाप था। इसलिए इन कारतूसों को धार्मिक अपमान की तरह देखा गया। और फिर आई 10 मई 1857 की तारीख, जब मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की, जो देखते ही देखते मध्य भारत, बंगाल, झांसी, दक्कन समेत भारत के ज्यादातर हिस्सों में फैल गया। और विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता भी शामिल होने लगे। लेकिन सभी को एकजुट रखने के लिए और रणनीति को सही तरह से फैलाने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। इसलिए मेरठ के विद्रोह के बाद बागी सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, जहां मुगलिया तख्त पर अभी भी बूढ़े बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे। बहादुर शाह तब नाम के ही राजा थे। हुकूमत तो असल मायनों में अंग्रेजों की ही थी, लेकिन फिर भी वह बागी सिपाहियों के साथ खड़े हुए और इस क्रांति के लीडर बन गए। जिसके बाद तो लाल किले में सिपाहियों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर में अफरा तफरी मच गई और अंग्रेजी सिपाही समेत कई 100 सिविलियंस भी मारे गए। जो बच गए
वह भागकर पहाड़ी राज्यों की तरफ चले गए, जहां उन्होंने कैंप बनाए और मदद का इंतजार करने लगे। उधर बगावत की आग में झुलस रहे बागियों ने हमला कर कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया और आगे की रणनीति इख्तियार करने के लिए इसे रैली पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया। यहीं से शुरू होती है कश्मीरी गेट के खूनी इतिहास की दास्तान, जिसके एक तरफ बागी सिपाही थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज, जो इस हमले के बाद बौखला गए। अब उनके लिए दिल्ली को जीतना अपनी शान को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें, बारूद के गोले, बंदूकें और हजारों की संख्या में सैनिक चारों ओर डेरा जमाए बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी शहर की मोटी दीवारें, खासकर कश्मीरी गेट, जो उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां तो पहले से ही बागी सिपाहियों ने हथियार जमा कर दिए थे। उनके लिए यह दरवाजा महज एक दरवाजा था ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, आजादी और मोर्चे का प्रमुख बिंदु था, जो न सिर्फ अंग्रेजों से सुरक्षा प्रदान कर रहा था, बल्कि यह उम्मीद जगा रहा था कि वे अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवा लेंगे, जिस वजह से वह अपनी जान की बाजी लगाकर इस गेट की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने भी ठान लिया था कि बात से या लात से, पर बाजी तो अपने हाथ में ही लेनी है। इसलिए उन्होंने कश्मीरी गेट को तोड़ने तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और करीब 4 महीने तक यह घेराबंदी यूं ही चलती रही। जब अंग्रेजों को लगा कि तत्कालीन जनरल उनके काम नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने जॉन निकोलसन को बुलाया। निकोलसन अंग्रेजों के लिए मसीहा बनकर आए। निकोलसन को बहुत खतरनाक माना जाता था। उनकी रणनीति में खून खराबा आम था। उन्हें बात करने से ज्यादा तोड़ मरोड़ कर अपनी बात मनवाने की आदत थी। वहीं दूसरी तरफ थे तत्कालीन जनरल विल्सन, जिनके स्वभाव में उतनी सख्ती, क्रूरता शायद नहीं थी जितनी निकोलसन के स्वभाव में थी। निकोलसन को विल्सन फूटी आंख नहीं भाते थे। वह विल्सन के लिए लिखते हैं, मैंने अपने जमाने में कई बेकार जनरल देखे हैं, लेकिन उनके जैसा अज्ञानी, धूर्त और रुकावट डालने वाला जनरल मुझे अब तक कभी नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने सेना पर पकड़ बना ली, ब्रिटिश कमान को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया और विल्सन को इस तरह साइड किया कि उन्हें जनरल के पद से ही हटा दिया गया। अब तीर पूरी तरह से निकोलसन के हाथ में था, जिसे छोड़ने का सही मौका आया 11 सितंबर 1857 को। निकोलसन ने कहा, यह सही मौका है, बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमें बस एक खिलाड़ी चाहिए जो मोहरे चलाए। ये खिलाड़ी खुद निकोलसन ही थे, जिन्होंने 11 सितंबर की सुबह ही कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। भारी सेना बल और आधुनिक हथियारों के साथ बाकी सैनिकों पर निकोलसन टूट पड़े। दोनों तरफ से हथियार चले और सर्द गर्म हवाओं के बीच चली कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार अंग्रेज कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिराने में कामयाब रहे और ब्रिटिश सेना दिल्ली के अंदर घुस गई। इसके बाद तो अंग्रेजों ने बागी सिपाहियों को चुन चुन कर मारा और महज 2 से 3 दिनों में इस क्रांति की हवा का रुख ही बदल गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोलियों से भून दिया गया, जबकि कई सिपाहियों को इसी गेट के पास मारकर लटका दिया गया। वह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। हालांकि इन सभी चीजों को देखने के लिए निकोलसन वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि हमले के वक्त निकोलसन को कई गोलियां लगीं। वह गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए पहाड़ी राज्यों की तरफ ले जाया गया, जहां कई दिनों तक निकोलसन का इलाज चला, लेकिन वह बच नहीं सके और 23 सितंबर 1857 को उनकी जान चली गई। निकोलसन के मरने के साथ ही विद्रोह भी पूरी तरह से दब गया और अब अंग्रेज दिल्ली समेत पूरे भारत पर पहले से भी ज्यादा हावी हो गए। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट जेम्स चर्च, बाजार, अस्पताल और रेलवे स्टेशन भी बनवाए। जल्द ही कश्मीरी गेट वह जगह बन गई जहां से अंग्रेजों ने एक नए शहर की नींव रखी। अब यहां से नवाबों के काफिलों की जगह अंग्रेजों की मोटर गाड़ियां और बग्घियां गुजरा करती थीं। उनके लिए यह मुख्य द्वार बन गया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कभी कश्मीरी गेट की मरम्मत करवाने का नहीं सोचा, शायद इसलिए क्योंकि वह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों से टकराने का अंजाम क्या होता है। वह चाहते थे कि आने वाली भारतीय पीढ़ियां भी उनसे डरें, इसलिए उन्होंने इसे विक्ट्री मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया। पर आजादी के बाद अंग्रेजों की यह चाहत अधूरी ही रही और यह विक्ट्री मेमोरियल की जगह बागी सिपाहियों की कुर्बानी का स्मारक बन गया। और धीरे धीरे शुरू हुई विकास की रेस में कश्मीरी गेट की सूरत ही बदल गई। यहां ISBT, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार और दुकानें सजने लगीं। जल्द ही यह दिल्ली का ट्रांसपोर्ट हब बन गया, जहां आज दिल्ली मेट्रो कश्मीरी गेट इंटरचेंज स्टेशन है, जो एशिया के सबसे व्यस्त और बड़े इंटरचेंज स्टेशनों में से एक है, जहां रेड लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन तीनों एक दूसरे से जुड़ती हैं। रोज लाखों लोग इस स्टेशन से गुजरते हैं, कश्मीरी गेट को पार करते हैं, इसे छूते हैं, लेकिन चकाचौंध से भरे इस सफर में कहीं ना कहीं
वह महत्वपूर्ण कहानी दब सी गई है। असली मुगल कालीन कश्मीरी गेट आज भी मौजूद है, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा झुका हुआ, लेकिन शान से तनकर खड़ा है। आज भी गेट पर लगे तोपों के निशान, विस्फोट से टूटी मेहराब और उसके पास लगी शिलालेख पट्टिका इतिहास में घटी एक एक घटना को बताती है कि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, देश की आजादी के लिए लड़ी पहली लड़ाई का सबसे बड़ा साक्षी है। वैसे क्या आप कश्मीरी गेट से जुड़ी यह कहानी जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।